हेलो जी, स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में। तो आप सबको पता है दोस्तों, हरियाणा एचएससी सोशो इकोनॉमिक्स मार्क्स का जो मुद्दा है वो छाया हुआ है। तो जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 5 या 10 नंबर देकर जो वैकेंसी अपनी पूरी की, जिन बच्चों को 5 या 10 नंबर मिले, तो इस काम को हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने अवैध माना है। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये बोला है, आप सबको पता है कि इन 2019 के बाद जो भी भर्तियां हैं उनका रिजल्ट जो है वो रिवाइज होगा, दोबारा से मेरिट बनेगी। ठीक है, तो कौन कौन सी भर्तियां हैं जिनकी मेरिट दोबारा बनेगी यानी दोबारा रिजल्ट बनेगा, वो चीजें आज हम देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो एजुकेशन वायर ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है, इसको आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक जरूर करना है सेशन को। ठीक है, तो बेहतरीन, ऐसी ही बेहतरीन आपको जानकारी मिलती रहे, इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करके चलना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 2019-15 15/2019 जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है। तो इसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो थी दोस्तों हेल्थ डिपार्टमेंट की। ठीक है, इसके अंदर ऐसा माना जा रहा है कि जो वैकेंसी जिनका एडवर्टाइजमेंट जो पब्लिश हुई है यानी डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है, अगर वो 11 जून के बाद है, 11 जून या 11 जून के बाद 2019, जो एडवर्टाइजमेंट 11 जून 2019 के बाद आई है, तो उन जो वैकेंसी है उनका जो मेरिट लिस्ट है वो दोबारा से रिवाइज होगी, यानी उन भर्तियों का रिजल्ट है वो दोबारा आएगा। तो देखते हैं कौन कौन सी भर्तियां उसमें होंगी। जैसे 15/2019 है, ये 7 सितंबर 2019 को डेट ऑफ पब्लिश हुई है। ठीक है, तो इसका माना जा रहा है कि जो ये वैकेंसी है 15/2019 के अंदर जितनी भी, इनका रिजल्ट रिवाइज होगा। कौन कौन सी वैकेंसी है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, जैसे इसमें डेंटल हाइजीनिस्ट की वैकेंसी थी, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी है, एमपीएचडब्ल्यू फीमेल की वैकेंसी है। ठीक है ना, 565। इन भर्तियों का रिजल्ट जो है वो रिवाइज होने के पूरे चांस हैं। तो इसके बाद है नेक्स्ट फार्मासिस्ट की वैकेंसी थी इसके अंदर 15/2019 के अंदर, रेडियोग्राफर अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन की वैकेंसी है, टीबी हेल्थ विजिटर की वैकेंसी है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का जो रिजल्ट है वो रिवाइज होने के बहुत ज़्यादा चांस है, और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट। ये जितनी भी वैकेंसी हम पढ़ रहे हैं 15/2019 की, इन भर्तियों का जो रिजल्ट है वो रिवाइज होगा जी, मेरिट दोबारा से बनेगी 5 और 10 नंबर को हटाकर। इसके बाद है नेक्स्ट 1584 स्टाफ नर्स की पोस्ट है, कैटेगरी नंबर 10 में ये आई थी। इसके बाद नेक्स्ट जो एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर वीएलडीए की वैकेंसी थी दोस्तों, 546 पोस्ट का रिजल्ट जारी हुआ था, उनका रिजल्ट दोबारा आएगा। 1584 स्टाफ नर्स की वैकेंसी का रिजल्ट रिवाइज होगा। इसके बाद 19 पोस्ट जो है सुपरवाइजर फीमेल की थी आंगनबाड़ी के अंदर, तो ये 10th बेस पर थी, एक्सपीरियंस पर थी, एक्सपीरियंस के नंबर नहीं हटेंगे। 57 पोस्ट जो है सुपरवाइजर फीमेल की थी, इसमें एक्सपीरियंस नहीं था, ग्रेजुएट लेवल यानी बीए बेस पर ये वैकेंसी थी, बीए बीएससी बीकॉम जो भी जिसने भी कर रखा है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। इसके बाद है नेक्स्ट, और कौन सी वैकेंसी इसमें है, और इसमें वैकेंसी है दोस्तों उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंदर जूनियर सिस्टम इंजीनियर की, राज्य सैनिक बोर्ड के अंदर 23 पोस्ट कल रखी थी, 77 पोस्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजर की। ठीक है, और 42 पोस्ट डिविजनल रिवेन्यू अकाउंटेंट की। ठीक है, कहाँ पर, डीएचपीवीएन के अंदर। ठीक है, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंदर। और कौन सी वैकेंसी है वो देख लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी हरियाणा के अंदर सब इंस्पेक्टर जनरल की 409 पोस्ट। ठीक है, ईएसआई के अंदर 24 पोस्ट स्टाफ नर्स की थी, 23 पोस्ट एमपीएसडब्ल्यू फीमेल की थी ईएसआई के अंदर ही, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हेल्थ केयर के अंदर। ठीक है, इन भर्तियों का जो रिजल्ट है वो रिवाइज होने की चांस 100% है जी। तो इसके बाद नेक्स्ट जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है हमारा
वो है 11/2019। कौन कौन सी वैकेंसी इनके अंदर थी जिनका रिजल्ट रिवाइज होगा, तो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हो गया जूनियर सिस्टम इंजीनियर की, जूनियर सिस्टम इंजीनियर की वैकेंसी। असिस्टेंट लाइनमैन की दोस्तों, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर एएलओ की, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी की 440 वैकेंसी थी। ड्राफ्ट्समैन की जूनियर की, असिस्टेंट लाइनमैन यानी एएलएम की वैकेंसी, डिविजनल रिवेन्यू अकाउंटेंट की वैकेंसी, एलडीसी अपर यूडीसी अपर डिवीजन क्लियर क्लर्क, ये वैकेंसी है जो 11/2019 के अंदर, और भी एक आध रहती है तो देख लेंगे। तो इन वैकेंसियों का जो रिजल्ट होगा वो रिवाइज होने के चांस बहुत ज्यादा है, दोबारा से मेरिट इन वैकेंसी की बनेगी। इसके बाद जो वैकेंसी है दोस्तों, जो ग्रुप सी के यानी सीटी बेस्ड जो वैकेंसी क्लियर की है हरियाणा एसएससी ने, तो उनके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी है, मेन मेन वैकेंसी के बारे में हम देख लेते हैं एक बार, जिनका रिजल्ट रिवाइज होगा। इसमें एक तो भाई सेक्शन ऑफिसर ग्रुप 1 की पोस्ट थी, जूनियर इंजीनियर, जेई जो है ना ग्रुप सी के अंदर जो सीटी बेस्ड वैकेंसी हुई उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जेई गई है, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम बिजली विभाग के अंदर भी गए हैं, यानी डीएचबीवीएन के अंदर भी गए हैं, अलग अलग पंचायत मंत्रालय के अंदर भी गए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जेई गए हैं। तो उनके मैंने एक ही जगह पे लिखा है कि जूनियर इंजीनियर की जितनी भी पोस्ट हैं उन सब का रिजल्ट रिवाइज होगा। असिस्टेंट मैनेजर, फार्मासिस्ट और जूनियर लाइब्रेरियन का जो रिजल्ट है वो रिवाइज होके दोबारा आएगा, दोबारा इसे मेरिट बनेगी, ठीक है। इसके बाद ऑडिटर, लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर, टैक्सेशन इंस्पेक्टर दोस्तों, सुपरवाइजर फीमेल, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, पटवारी लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में, ग्राम सचिव डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट के अंदर, कैनाल पटवारी इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के अंदर, वार्ड मेल यानी डिपार्टमेंट कौन सा होगा, प्रिजन। इन जो वैकेंसी है इनका रिजल्ट जो है दोबारा से आएगा, मेरिट लिस्ट दोबारा से बनेगी 5 और 10 नंबर हट के, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, और कौन सी वैकेंसी है इसमें। क्लर्क की बहुत सारी वैकेंसी थी दोस्तों, जो क्लर्क यहाँ से लगे वो हेड ऑफिस में भी गए हैं, फील्ड ऑफिस में भी गए हैं, क्लर्क कम टाइपिस्ट हैं, क्लर्क काउंटर क्लर्क हैं। तो यहाँ पर वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो वहां पर जो भी क्लर्क गए हैं, जितने भी क्लर्क लगे थे इसमें अभी, उनका रिजल्ट रिवाइज होगा जी। इसके बाद पुलिस कांस्टेबल के अंदर मेल कांस्टेबल, तो इनका रिजल्ट रिवाइज होगा, फीमेल कांस्टेबल का जो रिजल्ट है वो रिवाइज होगा। अभी स्टाफ नर्स की जो नई भर्ती हुई उनका 2024 का, उनका भी रिजल्ट जो है ना रिवाइज होगा, दोबारा से रिजल्ट आएगा 5 और 5 नंबर हटके। इनको 5 नंबर मिले हुए थे, 2.5 नंबर, तो 5 नंबर हटेंगे फिर जाके ये रिजल्ट रिवाइज होगा। अब जो सोशल इकोनॉमिक यानी सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो नंबर मिल रहे थे उनका कोई चक्कर नहीं रहेगा, ठीक है, उनके बिना वैकेंसी क्लियर होगी, ठीक है। तो इसमें एक और है कि अगर कोई भी बच्चा मेरिट लिस्ट से बाहर चला जाएगा उसको कोई भी खतरा नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट उसको नौकरी से नहीं निकालने वाली है। ये बात पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी बोली है कि सरकार को देखना है कि किस तरीके से उनको रखना है, वैकेंट पोस्ट देखनी है, वहां पर उनको अपॉइंटमेंट देनी है, ठीक है। और कौन सी वैकेंसी है वो देख लेते हैं इसमें। और वैकेंसी थी दोस्तों जैसे फीमेल कांस्टेबल 4/2020 के अंदर, दुर्गा शक्ति के अंदर फीमेल कांस्टेबल मेल एंड फीमेल जो वैकेंसी हुई थी पुलिस के अंदर, उनका जो रिजल्ट होगा वो रिवाइज होगा, ठीक है ना, इनका भी जो रिजल्ट है रिवाइज होगा। अगर कोई और भी वैकेंसी रहती है तो उनका देखेंगे दोबारा से, अगर कोई भी वीडियो बना देंगे उनकी भी, ठीक है ना। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।